फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं हूं उमेश सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का 2 का 5वां क्वेश्चन देखना है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। चलिए बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि वर्किंग रूल यही कहता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक, तो देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी कोई लाइब्रेरी है जो किराया पर बुक प्रोवाइड करवाता है, उसका फर्स्ट 3 डेज का यानी प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, नियत समझ रहे हैं ना, फिक्स किराया है जो चेंज नहीं होता। नहीं, प्रथम 3 दिन का जो भी रख रखा 20, 25, 10 वो चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स है। करेक्ट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी अगर 3 दिन के अलावा अगर आप बुक रखते हैं तो उसका अलग से किराया लगेगा। क्लियर है। अब सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, यानी सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा। तो आप समझ गए होंगे कि 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स, लेकिन 4 दिन इसने एक्स्ट्रा रख लिया और दोनों कैलकुलेट करके कितना रुपया दिया, 27। चलिए, उसी तरह से सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, उसके लिए 21 रुपया दिया। तो बताइए कि प्रत्येक कि नियत किराया क्या है, यानी प्रथम 3 दिन का क्या किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा रखने का क्या किराया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 वेरिएबल है, तो एक को x सिलेक्ट करेंगे और दूसरे को y। तो लिखेंगे यहां पर हल लिख करके, माना कि नियत किराया बराबर x रुपये। नियत किराया यानी प्रथम 3 दिन का हुआ ही, नियत किराया क्या मान लेंगे, x, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी नियत किराया को एक सिलेक्ट करेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन 1 दिन जो एक्स्ट्रा रखता है उसका y हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक को रखा था, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन का तो नियत है, यानी 3 दिन का उसने x दिया, तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखा, तो आप कहेंगे कि 7 में 3 दिन तो ये हो गया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 1 दिन का y रुपया अतिरिक्त किराया है, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो कितना हो जाएगा, 4y, और दोनों मिलाकर कितना पेड की थी, 27 रुपया, बराबर दे देंगे 27। इक्वेशन फर्स्ट। इतना आसान है, रेडी हो गया ना इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं कि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा, तो पुनः आप फिर समझ सकते हैं कि 3 दिन का उसको भी तो x ही लगेगा, क्योंकि यह फिक्स है, x तो देना ही है देना, और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा क्योंकि 5 दिन बाद उसने पुस्तक को लौटाया था। तो 1 दिन का y एक्स्ट्रा, तो 2 दिन का 2y, तो इसने 21 रुपया दिया, तो बराबर 21। इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x + 4y बराबर 27 और दूसरा है x + 2y बराबर 21। हमने लिखे है घटाने पर, तो घटाने पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबका साइन बदल लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, और 4y में से 2y गया तो 2y, और 27 में से किस गया, 6, फिर ये 2 से 2 तिहाई 6, इसीलिए y बराबर क्या हो गया, 3। y बराबर क्या निकल गया, 3। अब इस y को वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे नीचे से, कॉपी के नीचे वाले हिस्से से लिखेंगे। अब लिखेंगे y का वैल्यू, अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो हम यहाँ पर वैल्यू ही लिखते हैं, आप मान भी लिख सकते हैं, y का मान मैं लिखता हूँ वैल्यू, तो आप एज यू लाइक जैसा आप समझे। तो y का वैल्यू समीकरण
में रखने पर, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y है, तो 4 गुने y का मान 3 है बराबर 27। यहाँ से x प्लस 4 × 12 बराबर 27, या x बराबर 27 माइनस 12, इसीलिए x बराबर क्या निकल गया, 15। x बराबर 15 निकल गया। तो अब हम दोनों चीज बता सकते हैं जो माने थे। तो अतः नियत किराया बराबर x माने थे, यानी कि 15 रुपये, यानी प्रथम 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था वो था 15 रुपया, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y माने थे, y कितना है, 3। चलिए, आप जानते होंगे कि मेरा रूल है कि जब भी मैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कराता हूं तो आंसर को वेरीफाई करता हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में रहते हैं तो आप आंसर को वेरीफाई नहीं करते हैं कि मेरा सही है कि गलत है, तो वहां पर आंसर शीट होता नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कोई एक कंडीशन को देख लेंगे कि ये हमारा आंसर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए प्रथम 3 दिन का 15 है और 1 दिन एक्स्ट्रा रखने का 3 रुपया है, तो सुशी ने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा था, तो 4 × 12 और 3 दिन का 15, तो टोटल हो गया 27, और वही हुआ था 27, इसलिए आंसर सही है। चलिए, यदि आप भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।